जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दिवाली के लिए लक्ष्मी गणेश खरीदते समय इन बातों का खास ख्याल रखें। ध्यान रखने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे घर में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति लाने से नुकसान होता है, फायदे की वजह लाभ नहीं होता है। और धनतेरस कब है और रूप चौदस कब है और यम दीपक क्यों जलाते हैं और दीपावली पूजा आदि सभी का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को आज बताएंगे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को धनतेरस, रूप चौदस, शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और सभी परिवार, दोस्त, रिश्तेदारों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी शेयर करें। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ धनतेरस, रूप चौदस और शुभ दीपावली के बारे में बताएंगे। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा कैसी घर में लानी चाहिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं, कई जानकारी ऐसी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दीपावली का त्योहार के शुरुआत धनतेरस 2021 के दिन से ही हो जाती है। धनतेरस के दिन घरों में 13 दीपक जलाने का विधान है। इस बार धनतेरस 2 नवंबर को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति का ही पूजन करना चाहिए। खड़ी मुद्रा की मूर्तियां उग्र स्वभाव की विनाशक मानी जाती है, इसलिए पूजा के समय बैठी मूर्ति का ही इस्तेमाल करें और उनकी ही पूजा करें। दीपावली पूजन के समय मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि खंडित मूर्ति पूजा में रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए मूर्ति कहीं से खंडित या टूटी हुई ना हो, ऐसी मूर्ति को पूजा में नहीं रखना चाहिए, ध्यान रखें। वहीं अगर गणेश जी की प्रतिमा खरीद रहे हैं तो ध्यान दें कि उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो और उनका वाहन चूहा मूर्ति में जरूर बना हुआ होना चाहिए। कहते हैं कि गणेश भगवान की मूर्ति के हाथ में मोदक लिए हुए उसी मूर्ति को पूजन में रखें। ऐसी मूर्ति का पूजन सुख और समृद्धिदायक माना जाता है। वहीं लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि लक्ष्मी जी के हाथ से धन की वर्षा हो रही हो, हाथ से सिक्के गिर रहे हो। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति हो धन लक्ष्मी कहा जाता है। माना जाता है कि दिवाली पर धन लक्ष्मी का पूजन घर में धन्य धान्य और सुख समृद्धि लाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी उल्लू के बजाय हाथी या कमल के आसन पर विराजमान हो। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति का पूजन लाभदायक होता है। दिवाली पर मिट्टी की बनी मूर्ति का पूजन करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन अष्टधातु, पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजन किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्ति का पूजन भूल कर भी ना करें, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी की कैसी मूर्ति घर में लाना शुभ माना जाता है और कैसी लानी चाहिए। माना जाता है कि अगर दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश जी खरीदने की सोच रहे हैं तो धनतेरस के दिन ही खरीदना शुभ होता है। पूजा घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होती है, लेकिन कई बार भूलवश देवी लक्ष्मी की खड़ी अवस्था प्रतिमा रख देते हैं, जिसे नहीं रखना चाहिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से फलित नहीं होती है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी चंचल होती है, इसलिए कभी भी उनकी खड़ी अवस्था में मूर्ति रखने पर वह उस स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। हमेशा घर पर माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा को ही रखना चाहिए। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है और उल्लू भी चंचल स्वभाव का होता है, इसलिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति कभी भी उल्लू पर बैठी हुई अवस्था में नहीं रखनी चाहिए। अधिकतर घरों पर माता लक्ष्मी की मूर्ति भगवान गणेश जी के साथ रखी दिखाई पड़ती है। इस तरह से रखना गलत है। दरअसल माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए माता लक्ष्मी की मूर्ति के साथ विष्णु जी को रखना चाहिए। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को सिर्फ दीपावली के दिन ही एक साथ रखना चाहिए। दीपावली के दिन घर पर सुख समृद्धि लाने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की एक साथ पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इसे दोष की तरह से देखते हैं। माना जाता है मूर्ति और दीवार के बीच की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर में
रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को सही दिशा में रखना बेहद जरूरी होता है। देवी लक्ष्मी की मूर्ति को हमेशा उत्तर दिशा में रखना चाहिए, तभी शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई लोग अपने पूजा घर में देवी लक्ष्मी की एक से ज्यादा मूर्ति और तस्वीरें रखते हैं, जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। प्रदोष काल शाम 5:35 से रात 8:11 तक रहेगा। धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त 6:17 से रात 8:11 तक रहेगा। यम दीप दान का समय 5:35 से 6:35 तक का है। बात करते हैं धनतेरस पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा। श्री गणेश, लक्ष्मी और भगवान धनतेरस की पूजा का विधान है। वहीं यमराज की पूजा का भी विशेष नियम है। नरक चतुर्दशी का दिन दिवाली से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन हनुमान जी के साथ यम पूजा, श्री कृष्ण पूजा, काली पूजा, शिव पूजा और भगवान वामन की पूजा करने का भी विधान है। कहा जाता है कि इस दिन इन 6 देवों की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं। 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार को सुबह 9:02 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन प्रदोष काल में दीप दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन स्नान करने से पहले अपने शरीर पर उपटन अथवा तेल की मालिश करने का भी विधान है। यह व्यक्ति को सुंदरता बढ़ाता है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस रात्रि हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। शाम के लगन में ही हनुमान जी की पूजा करना एवं भोग लगाने का विधान है और शुभ फल देते हैं और हनुमान जी सभी कष्ट दूर करते हैं अपने भक्तों के। यम पूजा नरक चतुर्दशी के दिन यम पूजा की जाती है। इस दिन रात में यम के पूजा के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराने दीपक में सरसों का तेल और 5 अन्न के दाने डालकर इस घर के कोने में जलाकर रखा जाता है। इसे यम दीपक भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन यम की पूजा करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। काली पूजा नरक चतुर्दशी के दिन काली पूजा भी की जाती है। इसके लिए सुबह तेल से स्नान करने के बाद काली की पूजा करने का विधान है। ये पूजा नरक चतुर्दशी के दिन आधी रात में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ काली का पूजा से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण पूजा, मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर राक्षस का वध कर उनके कारागार में से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था, इसलिए इस दिन श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। शिव पूजा, नरक चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन शंकर भगवान को पंचामृत अर्पित करने के साथ माता पार्वती की भी विशेष पूजा की जाती है। कई जगह हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हनुमान पूजा करने से सभी तरह के संकट टल जाते हैं। वामन पूजा, दक्षिण भारत में नरक चतुर्दशी के दिन वामन पूजा का विधान है। वहाँ वामन पूजा की जाती है। इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए वामन पूजा की जाती है। नरक चतुर्दशी 2021 में दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। उसे छोटी दिवाली, रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कई घरों में इस रात में घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रख के आता है। घर के बाकी सदस्य घर के अंदर रखते हैं और दिए को नहीं देखते हैं। यह दिया यम दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और बुरी शक्तियां घर से दूर चली जाती है और सभी पाप कष्ट दूर होते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की विधि विधान से पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तेल की मालिश करके नहाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी तेल में विराजमान रहती है और माँ गंगा जल में। ऐसे स्नान तेल लगाकर करने से माँ लक्ष्मी और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है और माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। दीपावली के दिन ये भी जरूर करें। स्वाति को बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है। हर शुभ और मंगलिक कार्यों में स्वाति का निशान जरूर बनाकर पाठ पूजा संपन्न किया जाता है। प्रवेश द्वार पर स्वाति का निशान बनाने से घर में सौभाग्य और समृद्धि की बढ़ोतरी होती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त, दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त
4 नवंबर को शाम 6:09 से 8:04 तक का है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामना। हैप्पी दिवाली। दिवाली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। माँ लक्ष्मी की आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।